गरीब कौन, ये देश या यहाँ पर रहने वाले? सवाल इसलिए क्योंकि हमारा देश गरीब देश की सूची में रखा जाता है, क्योंकि 52% आबादी यहाँ गरीबी की जंग लड़ रही है। खैर, थोड़ा राजनीतिक पार्टियों की गरीबी पर नजर दौड़ाते हैं। वाजिब तौर पर देखा जाए तो गलत नहीं होगा कि दलों में दलदल ने वोटों से बनने वाली सत्ता को निर्बल सा कर दिया है। राजनीति का ये नया दौर शुरू तो 21वीं शताब्दी के प्रथम दशक में हुआ, पर विकराल हुआ इंटरनेट क्रांति के साथ। राजनीति के इस 2 दशक के सफर में सत्ता ने तो कई बदलाव देखे, परंतु राष्ट्र प्रेम से अधिक जब पार्टी प्रेम हावी हो जाता है तो जनतांत्रिक समूह से चलने वाली सरकारें आर्थिक बैसाखियों का सहारा ले लेती है, क्योंकि सरकार को देश में किसी का पक्ष लेने के लिए नहीं चुना जाता, इसीलिए दलों को मौका दिया जाता है। पैसों की बरसात में डूबे दल सत्ता को हाईजैक कर चुके हैं। वित्त वर्ष 2019-2020 में घोषित संपत्तियों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी सबसे अमीर राजनीतिक दलों में है। बीजेपी के पास कुल 4,847.78 करोड़ रुपए की संपत्ति है। ये 7 राष्ट्रीय दल द्वारा घोषित कुल संपत्ति के 69.37% के बराबर है। राष्ट्रीय दलों में दूसरे नंबर पर बसपा है। बसपा ने 698.33 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की है। चुनाव सुधारकों के लिए कार्य करने वाले समूह एडीआर की रिपोर्ट से ये बात सामने आई है। 7 राष्ट्रीय दलों की संपत्ति का आंकलन देखा जाए तो समझ में आता है कि हम और आप तो इन राजनीतिक दलों को पैसा देते नहीं, तो खैर ये अरबों का धन प्रवाह कहां से हो रहा है। सबसे पहले आंकड़ों पर एक नजर। बीजेपी 4,847 करोड़, बसपा 698 करोड़ के आसपास, कांग्रेस 588.16 करोड़, माकपा 569.52, तृणमूल कांग्रेस 247.78 करोड़, भाजपा 29.78, रागपा 8.20 करोड़, और ये कुल संपत्ति होती है 6,988.57 करोड़। जब इतना धन इन पार्टियों को दिया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यूं ही दान में दिया जा रहा है। ये पैसा वैसे तो सत्ता पर आधारित है, परंतु परोक्ष रूप से सत्ता की झोली में नहीं गिरता। वास्तव में सत्ता के दौर के 4 वर्ष तक इस पैसे का खर्च काफी कम होता है। चुनावी वक्त में सत्ता के समर्थन या विरोध के लिए लाखों खर्च किए जाते हैं। चुनावी खर्च पर आई एक रिपोर्ट के अनुसार बीते 20 सालों में 1998 से 2019 तक हुए लोकसभा चुनावों में हुआ व्यय 6 गुना बढ़ा है। इस साल में आम चुनाव में औसतन प्रत्येक लोकसभा सीट पर लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए। सीएमएस की एक रिपोर्ट सेकेंडरी डाटा, मतदाताओं के बीच बातचीत, खबरें और बीते आंकड़ों के अनुसार विश्लेषण पर आधारित है। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से मतदाताओं की संख्या 90.2 करोड़ बढ़ी, वहीं पोलिंग बूथ की संख्या 10 लाख से कुछ अधिक की बढ़त हुई है। हालांकि इसके बावजूद कुछ मत प्रतिशत में बहुत कम बढ़ोतरी देखी गई है। इसके साथ ही चुनाव अभियान के दौरान जब्त हुई नकली शराब, सोने आदि में भी बढ़त देखी गई है। 2014 लोकसभा चुनाव की तुलना में 2019 में जब्त हुई संपत्ति, शराब आदि का मूल्य 2 गुना रहा है। चुनाव आयोग के मुताबिक 19 मई 2019 तक कुल 3500 करोड़ को नकदी सामान जब्त किया गया है, जिसमें 13,000 करोड़ रुपए के ड्रग्स, 839 करोड़ रुपए की नकदी, 294 करोड़ रुपए की शराब, 986 करोड़ रुपए का सोना चांदी और 58 करोड़ रुपए के अन्य सामान शामिल है। तो आंकड़ों के माध्यम से ये समझना जरूरी है कि गांव का हर व्यक्ति नेता क्यों बनना चाहता है। पार्टी प्रेम ने सत्ता को गुलामी में डाल दिया है। ये गुलामी भले ही अंग्रेजी शासन से भली हो, पर परिणाम आर्थिक टूट के निकलने वाले हैं। रिपोर्ट के अनुसार स्विस बैंक में जमा भारतीयों का पैसा 20,700 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो कि पिछले 13 साल की तुलना में सबसे अधिक है। वर्ष 2019 में स्विस फ्रांस में तकरीबन 6,625 करोड़ रुपए जमा हुए थे, लेकिन अब तक ये तकरीबन 3 गुना तक बढ़ चुका है। 2006 में स्विस बैंक में भारतीयों का पैसा सबसे ज्यादा जमा हुआ था। हालांकि इसके बाद से लगातार जमा पैसों में कमी देखने को मिली थी। वर्ष 2011, 2013 और 2017 में स्विस खातों में भारतीयों का पैसा बढ़ा था, जबकि बाकी के सालों में इसमें गिरावट देखी गई थी। लेकिन अब इसमें जबरदस्त बढ़ोतरी सामने आई है।
किसी ना किसी तरह से ये पूरा पैसा इसी दलगत कमाई से शुरू हुआ है और ये सभी परिणाम की प्रतीक्षा कर रही हैं। तो जरूरी है पार्टियों के लोगों के लिए किए जा रहे खर्च को पूछा जाए। देश की गरीब को कुर्सियों पर बिठाकर कौन से भारत का सपना दिखाया जा रहा है। रैलियों में करोड़ों खर्च इसीलिए करने पड़ते हैं क्योंकि हर आखिरी लाभार्थी तक ना सत्ता पहुंचती है और ना ही पार्टी बस। ये पार्टी प्रेम सत्ता को गुलाम बना रहा है।